नमस्कार, मैं विकास कुमार और अभी हम मौजूद हैं हसनगंज में। हसनगंज वही इलाका है जहां के विधायक सूबे में उप मुख्यमंत्री हैं। हम बात कर रहे हैं तारकिशोर प्रसाद जी की। वो इसी विधानसभा के विधायक हैं और हम उन्हीं के विधानसभा के हसनगंज में हैं। हम आपको एक सड़क दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बोर्ड दिखाते हैं। आप ये बोर्ड देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना के तहत ये सड़क बनाया जाना है। सड़क का नाम जो है वो T01 से मंदिर टोला है। इतने दिन पहले लगा है कि ये मांदर टोला हो गया है। मंदिर का ये ऊपर का मिट गया है। टोटल जो ये सड़क, इस सड़क को बनाने में जो खर्च है वो है 73,88,730 रुपए। इतने रुपए से सड़क को बनाना था। और सबसे बड़ा जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे, कार्य आरंभ की तिथि 25/0, महीना गायब है, और 2019 यानी 2019 में किसी महीने में यह कार्य शुरू हुआ था। कार्य पूर्ण की तिथि जो है वो 24/0/2020 है। अभी 2021 चल रहा है और ये कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम फिर इस बोर्ड पर आएंगे, पहले हम आपको ये सड़क दिखा दें। ये सड़क देखिए, इसी सड़क को 2020 में बनाकर दुरुस्त कर देना था, लेकिन अभी मार्च के 2021 आ गए, लेकिन ये सड़क नहीं बना। ठेकेदार आए, मिट्टी और गिट्टी डालकर चलते बने। हम फिर उस सड़क पर, उस बोर्ड पर जाएंगे। अभी पहले हम आपको ये सड़क दिखा दें जिसको बनाने का टेंडर 2019 में हुआ था और 2020 तक इस सड़क को बना लेना था। बावजूद इसके ये सड़क नहीं बन पाई। ये हाल उस इलाके का है जहां का प्रतिनिधित्व, जहां के विधायक सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं। हम आते हैं फिर इस बोर्ड पर, लेकिन इस बोर्ड पर अन्य पहलुओं, एक बोर्ड इधर भी लगा है, कैसे कैसे बनाया जाना है। हम इस बोर्ड पर आएंगे जिसमें काफी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इस बोर्ड पर आने से पहले सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए जो हमारे साथी हसनगंज से मुकेश कुमार ने भेजी है। और इसी रिपोर्ट को जब उन्होंने फाइल किया तो हमने तय किया कि हम ग्राउंड जीरो पर जाकर इस रिपोर्ट को दिखाएंगे। गिट्टी की ये सड़क इन गांव वालों के लिए मनहूस हो चुकी है। जब जब ये लोग इस सड़क पर निकलते हैं, गालियां देते हैं। चलते वक्त गाली, रुकते हुए गाली, घर पहुंचे तो गाली। ऐसा इसीलिए कि ये सड़क सुविधा नहीं, दुविधा देती है। साइकिल से निकलो या फिर गाड़ी से, ये गिट्टियां कभी गाड़ी पंचर करती है तो कभी हादसे करती है। और बाकी जो गिट्टी की सड़क पर चलने से मुश्किलें आती हैं, उनका हिसाब अलग है। लोग गालियां किसको देते हैं ये आप जानते हैं? उन ठेकेदारों को जिन्होंने ये सड़क बनाने की जिम्मेदारी ली थी, उन इंजीनियरों को जिन्होंने अपने सड़क बनाने के ज्ञान को इस बोर्ड पर तो दिखाया, लेकिन सड़क निर्माण के दौरान भूल गए। जरा नजर डालिए इस सड़क के प्रोजेक्ट पर, कैसा शानदार चित्र बनाकर दिया है। देखिए और पढ़ सकते हैं तो पढ़िए इस सड़क पेवमेंट के विवरण को। डामरीकृत परत, मिट्टी की परत, गिट्टी की परत, चौड़ाई, मोटाई, सब कुछ ऐसे नाप कर लिखा है कि देखने वाला यही विवरण देख के खुश हो जाए, लेकिन सड़क पर चलने निकले तो पसीना छूट जाए। अब आपको लगेगा कि लिखा है तो बनाएगा, लेकिन हम पूछ रहे हैं कब बनाएगा। कटिहार के हसनगंज प्रखंड क्षेत्र स्थित तालसर पंचायत के राजा मोड़ सड़क से प्रयागदह होते हुए हरखा मंदिर टोला तक जाती है ये सड़क, और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क निश्चय योजना के तहत इसका निर्माण होना था। 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन सड़क के निर्माणकर्ता बेसुध बैठे हैं। अब जरा दूसरा बोर्ड देखिए, इसमें निर्माण प्रारंभ की तारीख लिखी है और निर्माण को पूरा करने की भी तारीख लिखी है, लेकिन महीना लिखना भूल गए हैं ये लोग। गांव की जनता को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है ये ठेकेदारों और इंजीनियरों को खूब आता है। तारीख स्पष्ट है
साल भी स्पष्ट है, लेकिन महीने में 0 लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 2020 में कंप्लीट होने वाली ये सड़क 2021 में भी पूरी क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। 1.2 किलोमीटर की सड़क के लिए 73 लाख रुपए लिया गया है। साथ ही 5 साल तक मेंटेनेंस का 3,64,000 रुपए सालाना करार है। लेकिन इन सब के बीच सड़क का क्या हाल है, ये आप देख लीजिए। कुल मिलाकर ठेकेदार और इंजीनियर ने इस सड़क में लाखों की लूट की है। संवेदक स्मृति कंस्ट्रक्शन गिट्टी बिछाने के बाद से गायब है, इसलिए गांव वाले जब इस सड़क से गुजरते हैं तो गालियां निकालते हैं। लेकिन गालियां हैं कि ना तो ठेकेदार के कानों तक पहुंच रही हैं और ना ही इंजीनियर के। वैसे भी जब लूट का माल डकार लिया जाता है तो कान मोटे हो जाते हैं, कोई कुछ भी कहता है सुनाई नहीं देता। फिर भी जनता देख ले कि लोग कितने परेशान हैं। रोड़े गिट्टी पत्थर गिराकर चलते बने ठेकेदार ने गांव वालों का जीना दुभर कर दिया है। आए दिन हादसे हो रहे हैं। रोड में चलने में परेशानी होता है पब्लिक का, और साइकिल कैसे जाने आने में? साइकिल में भी परेशानी। गिट्टी में साइकिल कैसे चलाएगा, गाड़ी भी सही से नहीं चलता है, क्या करेगा। ये सड़क कब से ऐसा है? ऐसे 3 साल से जी रोड पे आने जाने में तकलीफ हो रहा है। एक बार भी एक्सीडेंट भी हो चुका है। इधर से गाड़ी आया था, इधर से गाड़ी आया था, इस चीज़ से आया था, ये भी थोड़ा धीरे से आ रहा था। ब्रेक मारने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ से सर के जाके एक्सीडेंट हो चुका है। पूरी तरह से भी घायल हो चुका था, हॉस्पिटल में जाके एडमिट किया था। रोड में आए, बड़ा बड़ा गिट्टी है, हम साइकिल लेकर गिर गए, हमारा पैर में चोट लग गया। जी कहाँ आ रहे थे आप? यही घर आ रहे थे। अच्छा, कब से ये गिट्टी बड़ा गिट्टी रोड पर है? 3 साल से है। 3 साल हो गया रोड के काम स्टार्ट होने से, बड़ा गिट्टी बिछा के चला गया है। आज तक ठेकेदार यहाँ आया ही नहीं। चलने फिरने में पब्लिक को इतना दिक्कत होता है यहाँ, क्योंकि कोई भी गाड़ी लेके आता है यहाँ पे, पहले हैंडल तो सीधा जाता ही नहीं है, इधर उधर भागता, कोई मक्का खेत में घुसाता, कोई मक्का खेत में घुसाता है। और इतना हम लोग मुंशी को बोलते हैं कम से कम रोड बनवा दीजिए। मुंशी आज काम करने का आया, 3 साल बाद आया यहाँ काम करने के लिए। मुंशी को बोलते हैं यहाँ काम स्टार्ट कीजिए, पूरा सामान लेके आया, अलकतरा जो भी सामान रोड का लगता है अब लेके आइए, काम स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि जो कि गिट्टी बड़ा बीच में डाल दीजिए फिर चल जाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बोलते हैं तो मुंशी बोलता क्या है, कौन आके काम रोकता है उसको देखते हैं। क्या नाम है मुंशी का? मुंशी एगो मुखलेश है, एगो पता नहीं क्या नाम है उसका नाम। तो मुंशी डरा रहा है? मुंशी डरा रहा है, धमका रहा है यहाँ गाँव वाला को कि काम कौन रोकता है उसको देखते हैं इसको। जनाब, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह हाल उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के विधानसभा क्षेत्र कटिहार की तस्वीर है। अगर ठेकेदार उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी इतनी लापरवाही बरत सकता है तो फिर इस ठेकेदार की हिम्मत पर तालियां बजनी चाहिए। वरना होना तो ये चाहिए था कि उप मुख्यमंत्री के इलाके की बात आने पर सड़कों को चमकना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सड़क पर चलकर जनता अपना खून और पसीना दोनों बहा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क पर कभी कभार मुंशी जी दिखाई देते हैं। जब गांव वाले मुंशी से निर्माण कार्य प्रारंभ करने और सड़क बनाने की बात कहते हैं तो मुंशी जी उल्टे ग्रामीणों पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं और ग्रामीणों को धौंस दिखाकर चल देते हैं। अब ग्रामीण अपनी शिकायत देकर जाएं तो आखिर जाएं कहां, ये बड़ा सवाल है। लिहाजा टाइम्स न्यूज ने इन लोगों की मुश्किलों को प्रशासन के सामने लाने का बीड़ा उठाया है और जनता से हमारा वादा है कि ये सड़क कैमरे में तब तक कैद होती रहेगी जब तक कि ठेकेदार और इंजीनियर इस सड़क की मरम्मत नहीं कर देंगे। हम इस सड़क की समस्या को राजधानी पटना तक लेकर जाएंगे और इसकी दुर्दशा का हाल सीएम साहब को दिखाएंगे, क्योंकि ये सड़क उन्हीं के नाम पर है और उनके नाम के साथ इतना भद्दा मजाक हो रहा है तो ये खबर उन तक पहुंचना जरूरी है। मुकेश कुमार, टाइम्स न्यूज, हसनगंज। हमने आपको इस रिपोर्ट में इस सड़क का पूरा हाल दिखाया और हम
इस रिपोर्ट को देखकर ही हम और हमारी पूरी टीम ने यह तय किया कि हम ग्राउंड जीरो पर जाकर इस रिपोर्ट को फाइल करेंगे। अब हम बात करते हैं, मैंने कहा था कि बोर्ड के दूसरे पक्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे। संवेदक स्मृति कंस्ट्रक्शन और कार्यकारी एजेंसी जो है वो कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य परिमंडल कटिहार है, ये बोर्ड में लिखा हुआ है। आपको नहीं लगता कि इस लापरवाही के लिए संवेदक और इसे पूरा कराने की जिम्मेदारी जिस अधिकारी पर है उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाए? मैं जानता हूं कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हमारे सभी रिपोर्ट देखते हैं, तो क्या उप मुख्यमंत्री साहब अपने ही विधानसभा क्षेत्र में हुई इतनी बड़ी अनियमितता को लेकर मुकदमा दर्ज कराएंगे या कार्रवाई करेंगे? ये देखने की बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर यही है और यही घालमेल है। देखिए आप, जो कार्य आरंभ की तिथि है उससे महीना गायब है, जो कार्य पूर्ण की तिथि है उससे भी महीने का जो 1, 2, 3 मार्च अप्रैल मई जो होता है वो भी गायब है। पूर्ण में 0, कार्य आरंभ में 0, महीना कौन सा था? निश्चित तौर पर लोगों का ये मौलिक अधिकार है, हमारा ये मौलिक अधिकार है, जनता का ये मौलिक अधिकार है कि वो जाने कि कौन सी योजना है और कब इसका उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया और कब ये योजना, ये सड़क पूर्ण होनी है। निश्चित तौर पर आपको जो सूचनाएं दी जाती हैं उसके साथ भी घालमेल करने की एक बहुत चतुराई से साजिश की गई है ताकि आपको ये सूचना ना मिल पाए कि ये सड़क कब बनकर तैयार होना था। कुल मिलाकर हमने साल को ही पकड़ लिया 2020 में ये सड़क नहीं बनी। सड़क का हाल चलते चलते हम आपको एक बार फिर दिखा दें और जरा सोचिएगा कि इस सड़क के लिए जिम्मेदार कौन है। ठेकेदार मिट्टी और गिट्टी डालकर फरार हैं तो संबंधित अधिकारी अब तक चुप क्यों हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। और हैरत इस बात की है, ये इलाका मैंने पहले भी बताया वो इलाका है जहां से सूबे के उप मुख्यमंत्री विधायक हैं। अभी के लिए हसनगंज से मुकेश बंटी प्रसाद के साथ मैं विकास कुमार आपसे विदा लेता हूं और ऐसे ही ग्राउंड जीरो से हम आपको हुए घालमेल की हर रिपोर्ट दिखाऊंगा। यही टाइम्स न्यूज का वादा है आपसे, हमारा वादा है आपसे।